कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो आंदोलन है उसका दूसरा दिन है। राजधानी जयपुर के अंदर महापड़ाव डाले बैठे हुए हैं सीएचए, और यहाँ पर एक फार्म हाउस में उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। कल सीएचए यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पहले कल 2 बार अजमेर रोड को जाम किया, और उसके बाद में प्रशासन की सहमति, प्रशासन के आग्रह पर वो लोग वापस से एक फार्म हाउस में जुटे हैं। और वहाँ पे आज उन्होंने चेतावनी रखी कि सुबह अगर 11 बजे तक बातचीत नहीं होती है, वो सकारात्मक रूप नहीं दिखता है, तो उस स्थिति में वो राजधानी की तरफ कूच करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से फार्म हाउस के अंदर तस्वीरें सुबह से ही सीएचए जुटे हुए हैं और वो लोग अपना पूरा जोश आगे दिखा रहे हैं। सारे सीएचए जो है वो पहुंचे हुए हैं और सभी लोग किस तरह से उनका जोश है वो आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोनिया गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 अशोक गहलोत। अब देखिए किस तरह से सीएचए के अंदर पूरा जोश है और सुबह से ही वो आंदोलन की जो तैयारी है, पूरा जो कल की घोषणा की उसको तैयारी लेके हमारे साथ मौजूद है सीएचए के प्रदेश अध्यक्ष रवि चावला। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या रणनीति रहेगी। सुबह से सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रदेश भर के जो लोग कल आंदोलन से नहीं जुड़ पाए थे वो भी लोग यहाँ पहुंचने की तैयारी में है। उनके लिए सूचनाएं लगातार पहुंच रही है और 11 बजे बाद में पूरी रणनीति बनाई जाएगी आंदोलन को लेकर के। तो क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से यह आंदोलन आगे रन करेगा, रवि चावला। रवि, किस तरह का आंदोलन अब तक खिंच पाया है, क्या आपकी प्रशासन से कल बातचीत हुई थी और क्या उम्मीद है अब आपको आज जिस तरह से प्रशासन ने बाहर पूरा तैयारियां कर ली है अपनी तरफ से सख्ती करने की भी, तो ऐसे में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति वही है सर, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कल प्रशासन ने हमें लॉलीपॉप देने के, हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री अखिल अरोड़ा और पृथ्वीराज सिंह जी तीनों का बोल के सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज सिंह जी से मुलाकात करवाएगी और पृथ्वीराज सिंह जी ने कोई भी वार्ता नहीं की। सिर्फ और सिर्फ जैसे पहले सीएचए को गोली देकर निकाल दिया जाता था, उनको यही लगता था भी सीएचए इस बार आर पार के मूड में नहीं है। लेकिन अब प्रशासन को, सरकार को और सरकार से जुड़े प्रतिनिधियों को सभी को ये पता है भी सीएचए आर पार के मूड के अंदर है। कल हमने 30 मिनट तक सड़क जाम की थी। अगर आज चाहे मुकदमे हो, लाठियां चले, कुछ भी चले, हम सीएम हाउस के अंदर आज की तारीख के अंदर घुसेंगे। आज हमारा लास्ट आर या पार होगा, या करेंगे या मरेंगे। या तो सरकार हमें नौकरी दे दे, और रही प्रशासन की बात, हम आज सर फुड़वाने के लिए तैयार भी हैं और सर फोड़ने के लिए भी तैयार हैं। रवि, कल बातचीत हुई थी प्रशासन के साथ में और प्रशासन से बातचीत के बाद में फिर उन्होंने आश्वासन दिया था किसी बात को लेकर। क्या कल बातचीत हुई थी, क्या बातचीत का रुख रहा और साथ में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी तक भी गतिरोध बना हुआ है? क्योंकि 3-4 मुद्दे हैं, 3-4 पॉइंट है जिनको लेकर डिस्कशन हुआ था, लेकिन शायद उनमें से एक भी बिंदु पर डिस्कशन नहीं हो पाया। क्या वो बिंदु है जिनको लेकर टेबल टॉक करने के लिए आप लोग गए थे यहाँ से और उनको लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई बातचीत नहीं हो पाई? कल हम सिर्फ और सिर्फ सेवा बहाली की मांग को लेकर गए थे, लेकिन उसके दौरान जो अखिल अरोड़ा जी ने वादा किया था, जो राका जी ने और धर्मेंद्र राठौड़ जी ने हमसे वादा किया था भी सभी सीएचए को 2 या 3 चरणों के अंदर सुविधा के अंदर लेना पॉसिबल है, लेकिन पृथ्वीराज जी ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया। अधिकारी या तो झूठ बोल रहे हैं या गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बोनस की बात आई। बोनस हमें स्वीकार नहीं है किसी भी हालात के अंदर, लेकिन फिर भी हमने इनसे चर्चा करनी चाहिए भी ये क्या चाहते हैं। तो बोनस के ऊपर भी इनके पास कोई भी बात नहीं है। फिर बात लास्ट के अंदर एक वॉलंटियर फोर्स बनाई थी जो गहलोत साहब बार बार उसकी घोषणा करते हैं, कांग्रेस से जुड़े मंत्री बार बार उसकी घोषणा करते हैं। मतलब
उस वॉलंटियर फोर्स के बारे में जब पृथ्वीराज सिंह जी से सवाल पूछा गया तो उस वॉलंटियर फोर्स के मुद्दे पे पृथ्वीराज सिंह जी को कोई भी जवाब नहीं आया। इसका मतलब साफ है, सरकार जो राजस्थान के 28,000 युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार 28,000 कोरोना योद्धा जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार ने बिना किसी बीमे के प्रावधान के कोरोना की दूसरी लहर जो खतरनाक, सबसे खतरनाक लहर थी, उससे काम करवाया 28,000 लोगों से। आज वो पल्ला झाड़ रहे हैं। हमने इनके सामने एक ऑप्शन रखा है, अगर आप हमें नौकरी देने के लिए सक्षम नहीं हो तो शिक्षा मंत्री जी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये घोषणा करें भी 28,000 लोगों ने अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई थी। हमने उनको इमरजेंसी के अंदर, कोरोना के अंदर रखा था, उनसे कोरोना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का पूरा काम करवा लिया। आज हम उन लोगों को नौकरी देने में सक्षम नहीं है। हमारी सरकार के हाथ खड़े हैं, हम यहाँ से अपने घरों की ओर निकल जाएंगे। अभी आंदोलन को लेकर के बात कही जा रही है कि जो आंदोलन है उसको बीजेपी हवा दे रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की उसके अनुसार सरकार काम करने को तैयार है। कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन उसके बावजूद सीएचए है वो अब उग्र आंदोलन के लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं और साथ में बीजेपी जो है उसको हवा दे रही है। क्या मानते हो इस आंदोलन में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। सरकार के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि सीएचए की नौकरी बहाली करे। उन्होंने सोचा नहीं, सीएचए को हल्के में लिया बिकॉज हमने इतने गांधीवादी सत्याग्रह, जो ये गहलोत साहब है ये ढोंग करते हैं, ढोंग के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। खुद जाके दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे प्रदर्शन करने से रोकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, आप हमारे सेवा बहाली का लेटर जारी करो, उसके बाद आपको जितना टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल, आप तब तक हमारी नौकरी कंटिन्यू रहनी चाहिए, आप करो जितना। और दूसरी बात, बीजेपी की राजनीति की बात रही, कल रामलाल जी, बाबा और राजेंद्र राठौड़ जी तीनों दावा करके गए हैं, अगर कांग्रेस सरकार कोरोना वॉरियर्स को नौकरी वापस देती है तो खुद सतीश जी पूनिया जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो खुद जाके माला पहनाएंगे गहलोत साहब को। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। क्या गहलोत साहब इतनी हिम्मत रखते हैं भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को जाके माला पहना दें, या कांग्रेस का कोई भी नेता? अभी कल जिस तरह का आंदोलन था, कल जिस तरह से 2 बार जाम किया गया अजमेर रोड को, हजारों की तादाद में लोग परेशान हुए हैं, वाहनों की लाइन पे लाइन लग गई। क्या लगता है कि आंदोलन का रूप इस तरह का होना चाहिए कि लोग परेशान हो, या फिर आंदोलन का रूप ऐसा होना चाहिए कि सरकार तक अपनी बात पहुंचे? कैसा आंदोलन था जो कल वास्तव में सीएचए की पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली कि लोगों को परेशानी पैदा की गई? सीएचए ने पहली बार ऐसी स्थिति पैदा करी। 90 दिन तक हमने सत्याग्रह चलाया था, गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं सुना। हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है। पिछले 90 दिन से हमारे कुछ साथी जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, निम्स की मेरे पास कम से कम 15 रिपोर्ट है। निम्स फर्जी रिपोर्ट नहीं बना सकता, एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारे पास उनकी रिपोर्ट्स हैं, हमने कल पृथ्वीराज सिंह जी के सामने भी रखी। हमारे 5 साथियों ने सुसाइड किया। मैं मानता हूं सुसाइड का कारण कुछ और भी रहा होगा, लेकिन ये तो स्पष्ट है भी उसमें 25% रोल तो सीएचए की नौकरी को गंवाने का होगा। अगर उनकी नौकरी गई, वो डिप्रेशन में थे। एक आदमी अगर नौकरी पे होता है तो वो कभी भी ऐसा गलत कदम उठाने के लिए नहीं सोचता, क्योंकि उसका परिवार, वो उसको लगता है मैं मेरा परिवार चला रहा हूं, मैं आज गवर्नमेंट जॉब पे हूं। सरकार ने हमारे 5 साथियों की जान ली है। सरकार हमारे कुछ साथियों के स्वास्थ्य के साथ खेलने का खिलवाड़ कर रही है। हम ये चीज अभी नहीं सहेंगे, हम आर पार के लड़ेंगे। और रही आमजन की बात, आमजन इस बात को समझ रहा है। अपने आप अभी बार लाइव कर रहे थे, आपने भी देखा, लोग गाड़ियां रोक रोक के पूछ रहे हैं आपकी समस्या क्या है। जब हम उनको बताते हैं ना कोरोना वॉरियर्स की, तो वो खुद बोलते हैं अशोक गहलोत साहब बहुत गलत कर रहे हैं। हमने उसी आम क्या लगता है अब आपको आंदोलन का जो अंतिम रूप आज कह सकते हैं, आज करो या मरो की स्थिति, तो ऐसे में आज क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर सरकार की तरफ से सकारात्मक वार्ता रहती तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर नहीं रहती तो उस स्थिति में क्या रणनीति रहेगी? वार्ता का कोई इशू नहीं है, सिर्फ बात इतनी है, सरकार हमारा नौकरी बहाली का आदेश जारी करे, उसके बाद एक कमेटी गठित करे। कमेटी गठित करके हमें जो भी प्रावधान दे रही है वो प्रावधान दे, उसके बाद ही हम जाएंगे घर पे। नहीं तो 101%, चाहे हमें मरना पड़े, लाठियां खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आज हम किसी भी हालात में 5 बजे से पहले सीएम हाउस के अंदर घुसेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या लगता है आपको ये जो कानून व्यवस्था हाथ में लोगे तो इसका नतीजा नेगेटिव पड़ सकता है? नेगेटिव है, पड़ेगा। हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई, इससे ज्यादा नेगेटिव क्या है? हमारे घर में खाना नहीं बन रहा, इससे ज्यादा हमारे पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई आधार ही नहीं है। एक शिक्षित वर्ग, एक प्रशिक्षित वर्ग जो नर्सिंग स्टाफ है, वो आज राजस्थान के अंदर सड़कों के ऊपर इस तरह से 10,000 की संख्या के अंदर खुला घूम रहा है। इससे ज्यादा माड़ी बात क्या होगी? आज जो उग्रता है ना, उग्रता का कारण यही है कि हमारे घर का चूल्हा बुझ चुका है, अब वो चूल्हा जल नहीं रहा। या तो हम अपने परिवार वालों को जहर दे दें रोटी की जगह, या हम खुद यहाँ पे मर जाएं तो अच्छा है, ताकि हमारा परिवार मजदूरी करके अपना परिवार चला ले, उसको अपने बच्चों के ऊपर कोई आस ना रहे भी हमारा बच्चा हमारे लिए कमा के लाएगा। हम आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब नहीं कर सकते, सीएचए नर्सिंग कर्मियों का शोषण हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। राजस्थान के अंदर परमानेंट भर्ती नहीं निकली, एम्स के अंदर 80-20 का रेशो कर दिया, 20% सिर्फ मेल लगेंगे। बताओ देश कैसे चलेगा? नर्सिंग कर्मियों के घर कैसे चलेंगे?
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इस ऑप्शन के अलावा। आज हम करो या मरो की नीति पे ही चलेंगे और सीएम हाउस घुसेंगे, उसके लिए चाहे मुकदमे हमारे पे लग चुके हैं। देखिए बिल्कुल जो सीएचए उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रखा है, लेकिन साथ में हम आपको तस्वीर और दिखाते हैं। देखिए ये वो तस्वीर है लोगों की जो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ सकारात्मक फैसला होगा, और अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा कह सकते हैं आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है, प्रशासन से भी उम्मीद यही है कि जिंदाबाद 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 एक ऐसा रास्ता निकाला उसको समाप्त किया जा सके और एक मैसेज कोरोना में काम करने वाले जो वॉरियर, उम्मीद यही है कि कुछ देर बाद जो इनकी मांगे हैं इनको लेकर कुछ किए जाएंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।